विजयनगरा की एक खूबसूरत सुबह को अचानक किसी की बुरी नजर लग गई। ओ तेनाली। बोलो सेनापति, इतने परेशान क्यों हो? बुरी खबर है। उत्तर से दिल्ली के शहंशाह हमारे राज्य की सीमा में घुस आए हैं, वो भी 20,000 सैनिकों के साथ। क्या? उत्तर के शहंशाह की ये हिम्मत कि मुझे धमकाए? वो खुद को समझता क्या है? असल में महाराज, वो जानता है कि उसके पास एक मजबूत फौज है और ये बात सच भी है। जरा देखिए तो। देखिए आप आजकल किस तरह के लोगों से घिरे रहते हैं। पिटे हुए कवि, बेकार मूर्तिकार और कुछ बहुत ही खराब चित्रकार। आपको खबर भी नहीं है कि आपकी फौज कमजोर और सुस्त ही नहीं, बल्कि गैर जिम्मेदार भी है। और ये तब से हुआ जब से ये यहाँ आया। महाराज, तेनालीरामन की घटिया कविताओं और तरकीबों की वजह से आप भटक गए हैं और भूल गए हैं कि एक राजा को अपनी फौज पर ध्यान देना। ये बताओ, हमारे सैनिक क्या सच में कमजोर हैं? हमारे सैनिक मेरे लड़ाकू हाथी। लड़ाकू हाथी? मेरे बेहतरीन तीरंदाज। कुछ खास नहीं। ये कैसे हो सकता है? जब मेरी फौज में ही दम नहीं तो मैं उनसे क्या मुकाबला करूंगा? मैं अपना राज्य खो दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज। मैं जाकर शहंशाह से बात करता हूँ। हो सकता है बात करने से सब ठीक हो जाए। आप इसे कैसे भेज सकते हैं? यही तो इस सब के लिए जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूँ कि राज्य की सेना को कमजोर बनाने के षड्यंत्र के लिए इसे खत्म कर दिया जाए। खामोश राजगुरु, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मक्खी मारो, मुझे नहीं। इन पर ध्यान मत दो। रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जाओगे कहाँ? जल्दी जाओ और मेरे राज्य को बचा लो। अपने कंधों पर पूरे राज्य को बचाने की जिम्मेदारी का भार उठाकर तेनालीरामन बिना झिझक के शहंशाह से मिलने चल पड़ा। ये कौन आ रहा है? मैं विजयनगरा के महाराजा कृष्णदेवराया द्वारा भेजा हुआ एक मामूली दूत हूँ। उन्होंने आपके लिए शांति का प्रस्ताव भेजा है, ओ उत्तर के महान शहंशाह। शांति? हाँ, अब आएगा मजा। कहाँ पर है? ये आप क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो जंग से पहले इनके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैं ऐसी मांग रखूंगा जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और फिर हम हमला कर देंगे। ठीक है तो सुनो, अगर तुम्हारे महाराज शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं तो हम उसे ठुकराएंगे नहीं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। तुमने वो महान गाथा पढ़ी है, महाभारत? जी शहंशाह, वो एक बहुत बड़ी गाथा है जिसमें 18 पर्व और हजारों कविताएं हैं। बहुत अच्छे दूत, जितने ना समझ दिखते हो उतने हो नहीं। तो सुनो, तुम्हें एक नई महाभारत लिखनी होगी और इस नई कहानी के नायक हम होंगे। तुम्हें उसे 1 हफ्ते में पूरा करना होगा और उसमें हमारी, सिर्फ हमारी ही हुकूमत की तारीफ होनी चाहिए। अगर तुम कामयाब हुए तो हम शांति का प्रस्ताव कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर नाकाम रहे तो मेरी फौज तुम्हारे राज्य को तहस नहस कर देगी।
अब जाओ अपने महाराज को जाके हमारी शर्तें बता दो। वहाँ महल में सब घबराए हुए थे, सबके हौसले डगमगा रहे थे, लेकिन राजगुरु किसी और जुगाड़ में लगे हुए थे। चलो सैनिकों, मेरी बात सुनो। याद रहे, तेनालीरामन के नाकाम होने की खबर मिलते ही महाराज के राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों पर ही होगी। तुम्हें मुझे और महाराज को राज्य के पूरे खजाने को साथ ले जाने में मदद करनी होगी। समझ रहे हो ना कमकलो? राजगुरु, आप राज्य छोड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं?